सभी को नमस्कार। यह डिक्टेशन कैरियर फैस्ट चैनल द्वारा दिया जा रहा है। मैटर आज का थोड़ा कठिन है, ध्यानपूर्वक लिखिएगा। रेडी स्टार्ट। महोदय, इसमें संदेह नहीं कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा संकट बनकर खड़ा है। हालांकि वैचारिक तौर पर नक्सलवाद एक सामाजिक आर्थिक समस्या है, लेकिन चूंकि ये आंदोलन हिंसा के रास्ते पर चला गया है, इसलिए यह सीधे तौर पर कानून व्यवस्था से जुड़ गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हाल के दिनों में नक्सली हिंसा में जम्मू कश्मीर की आतंकी हिंसा से भी ज़्यादा लोग मारे गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 13 राज्यों के 55 से भी ज़्यादा जिलों में नक्सलियों का असर है और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कई जगहों पर उनकी समानांतर सरकारें तक चल रही हैं। यही नहीं, पिछले दिनों जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एक बड़े नक्सली हमले में एक राजनीतिक दल के तमाम बड़े नेता मारे गए, उससे नक्सलियों की हिंसक कार्रवाइयों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दरअसल नक्सलवाद का उदय पश्चिम बंगाल के एक छोटे से इलाके से नक्सलवाड़ी में किसान विद्रोह से शुरू हुआ। ये विद्रोही वास्तव में उसी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे जो पश्चिम बंगाल में नई नई सत्ता में आई थी। चीन में चलने वाली सांस्कृतिक क्रांति से प्रभावित इन युवाओं ने अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर यह आरोप लगाया कि वह भी सुधारवाद और संसदीयवाद के शिकार होकर क्रांति के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उन्होंने यह दलील दी कि पार्टी को इसके बदले तत्काल ही ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र कृषक विद्रोहों की शुरुआत करनी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप मुक्त क्षेत्रों का गठन होगा और धीरे धीरे संपूर्ण देश में सशस्त्र संघर्ष फैल जाएगा। लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPM नेतृत्व ने तत्काल बागी नेताओं को यह कहकर पार्टी से निकाल दिया कि वे वामपंथी दुस्साहसवाद के शिकार हो गए हैं। CPM के इन बागी नेताओं को, जिनमें खास तौर से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र थे, नक्सलाइट नाम से जाना गया। आंदोलन का आरंभिक नेतृत्व कानू सान्याल, चारू मजूमदार और जंगल संथाल ने किया। 1969 में चारू मजूमदार के ही नेतृत्व में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनवादी का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में भी इसी प्रकार की पार्टियों और गुटों की स्थापना हुई। CP माले एवं अन्य नक्सलवादी गुटों ने यह दलील दी कि भारत में लोकतंत्र मात्र एक ढोंग है और यहाँ के कृषक संबंध अभी तक सामंती ही हैं। भारतीय क्रांति अभी तक अपने साम्राज्य विरोधी चरण में है और चीनी मॉडल पर
चलाया जाने वाला दीर्घकालीन गुरिल्ला युद्ध भारत में क्रांति का स्वरूप होगा। समाप्त। धन्यवाद।